मैं हूं पाकिस्तान। इस वक्त आलमी सियासत का मंजरनामा मशरक़ वुस्ता में धमाकों, बमबारी और नस्ल कुशी से लबरेज है, मगर असल मार्का कहीं और बरपा है। असल निशाना पाकिस्तान है। अच्छा, खित्ते के बड़े जो तागूती अजाइम है उनको खाक में मिलाया, बल्कि आलमी प्रॉक्सी वॉर का सीना तान कर मुकाबला किया। इसका सबसे बड़ा कमाल ये है कि दुनिया के 192 मुल्कों में से पाकिस्तान एयरफोर्स पहली एयरफोर्स है जिसने फाइटर जहाज खुद कंसीव किया, डिजाइन किया, नहीं, मैन्युफैक्चर किया, अच्छा, और ऑपरेशनलाइज किया। औकात में रहो। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। मगरबी थिंक टैंक्स पे रिपोर्ट जो शाया हुई वो क्या हुई कि जी पाकिस्तान मुस्तकबिल में सबसे बड़ा जोहरी खतरा साबित हो सकता है। बात तो सही है। लेकिन जरा इनका दोगलापन देखिए। जब हिंदू और यहूदी एटम बम बनाते हैं तो वो यहूदी और हिंदू बम नहीं कहलवाते, माय गॉड, वो कौमी सलामती का इस्तारा होते हैं। लेकिन जब एक मुसलमान रियासत अपने दिफा के लिए जोहरी ताकत हासिल करे तो उसे इस्लामी बम कहकर बदनाम किया जाता है। हाय अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। इस वक्त आलमी सियासत का मंजरनामा मशरक़ वुस्ता में धमाकों, बमबारी और नस्ल कुशी से लबरेज है, मगर असल मार्का कहीं और बरपा है। असल निशाना पाकिस्तान है। जंगो जदल कहीं और है, मगर शमशीर की नोक पाकिस्तान की तरफ है। ये कोई जज्बाती बयान नहीं बल्कि तारीखी, स्ट्रेटेजिक और बयानाती हकाइक पर मबनी तज्जिया है। आलमी मंजरनामे पर अगर किसी रियासत की नजरियाती बुनियाद, अस्करी सलाहियत और स्ट्रेटेजिक अहमियत ने दुश्मनान इस्लाम की नींदें हराम कर रखी हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो दुनिया की वाहिद मुस्लिम एटमी ताकत है, जिसकी फौज ने न सिर्फ खित्ते के बड़े जो तागूती अजाइम है उनको खाक में मिलाया, बल्कि आलमी प्रॉक्सी वॉर का सीना तान कर मुकाबला किया। जब इसराइल ईरान की पुरअमन जौहरी सलाहियत से लरसता है तो अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान जो कि एटमी सलाहियत का हामिल है, मुनज़्ज़िम फौज रखता है, उसके वजूद से इसराइल को कितनी गहरी चुभन महसूस होती होगी। गजा, शाम, लबनान और ईरान पर चढ़ाई सिर्फ जाहिरी महाज है। असल मार्का इस नजरियाती रियासत के खिलाफ है जो ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को ताबूत में तब्दील करने की पूरी सलाहियत रखती है। वही पाकिस्तान जिसने कभी इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं किया, ना सिफारती ताल्लुकात कायम किए, ना इसके जराइम पर खामोशी इख्तियार की, और यही वो दीवार है जो सिहोनी एजेंडे के रास्ते में सीना सफर है। ईरान अभी जौहरी दहलीज पर है, लेकिन इसराइल और उसके मगरबी हलीफों को वो भी गवारा नहीं। तो फिर पाकिस्तान जो जौहरी तजर्बात कर चुका है, जदीद मिसाइल सिस्टम रखता है और जिसके पास दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी ISI है, जिसके पास दुनिया की बेहतरीन फजाइया है, जिसने एक ही वार में भारत के राफेल और गुरूर को खाक में मिला दिया, सिहोनी मंसूबा साजों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्यों ना हो। जब पाकिस्तान ने 1998 में एटमी धमाके किए तो सिर्फ भारत को जवाब नहीं दिया गया बल्कि पूरी दुनिया को पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान कमजोर नहीं। तब इस्राएली मीडिया और थिंक टैंक्स में हंगामा मच गया। इस्लामी बॉम्ब, मगरबी थिंक टैंक्स पे रिपोर्ट जो शाया हुई वो क्या हुई कि जी पाकिस्तान मुस्तकबिल में सबसे बड़ा जोहरी खतरा साबित हो सकता है। लेकिन जरा इनका दोगलापन देखिए। जब हिंदू और यहूदी एटम बम बनाते हैं तो वो यहूदी और हिंदू बम नहीं कहलवाते, वो कौमी सलामती का इस्तारा होते हैं। लेकिन जब एक मुसलमान रियासत अपने दिफा के लिए जोहरी ताकत हासिल करे तो उसे इस्लामी बम कहकर बदनाम किया जाता है। ये महज इस्तिलाही तफरीक नहीं है बल्कि इसके पीछे एक गहरी मुतासिब सोच भी है। दुनिया में बहुत से ममालिक एटमी ताकतें हैं, लेकिन ईरान के जौहरी प्रोग्राम को हराम करार क्यों दिया जाता है, जरा सोचिए। सिर्फ पाकिस्तान के एटमी हथियारों को इस्लामी बॉम्ब क्यों कहा जाता है, जरा सोचिए क्यों। क्योंकि दरअसल ये एटम बॉम्ब एक रियासत का हथियार नहीं है बल्कि एक अकीदे का इस्तारा बन चुका है जो मगरबी और सिहोनी ज़हनियत के लिए नाकाबिले कबूल है। असरे हाजिर की आलमी सियासत में अगर दो रियासतें जुल्म, बर्बरियत और मुनाफिकत का इस्तारा बन चुकी हैं तो भारत और इसराइल हैं। दो ऐसी कुव्वतें जो बज़ाहिर जुग्राफिया के एतबार से दूर मगर नजरियाती खबासत में एक दूसरे की जुड़वा बहने कह लें। एक जानिब कश्मीर की धरती पर भारतीय फौज का सफाकी से किया गया जुल्म और राज, और दूसरी जानिब फलस्तीन की जमीन पर इसराइली जारहियत। इसराइल ने फलस्तीन को खून में नहलाया तो भारत ने कश्मीर में जुल्म का बाजार गरमाया। भारत और इसराइल का ये गठजोड़ सांप और बिच्छू की दोस्ती है। मई 2025, खून आशाम भेड़िए, मोदी ने झूठा प्रोपेगेंडा रचाकर एक बार फिर अपने सियासी मकासद और सियोनी आकाओं की दरपर्दा हिमायत और फरमाइश पर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश की। भारत ने रात के अंधेरे में अपनी गलीज चाल चली, लेकिन फिर दुनिया ने देखा कि भारत को वही सबक मिला जो इससे पहले कई बार सीख चुका है। जब हम जवाब देंगे तो दुनिया देखेगी। फिर दुनिया ने देखा, मोदी जी आईना देखने का वक्त है। अब तो अमेरिका के सदर ट्रंप ने भी भारत को पूरी दुनिया में
बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान के दुश्मन अपनी चालें तरतीब दिए बैठे हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि चालाकी के जाल में उकाब नहीं फंसा करते। लेकिन सुन लो, हिंदुत्व के सरकार, चाणक्य के पैरोकार, गजा के मासूम बच्चों के कातिल नेतन्याहू पाकिस्तान ना सिर्फ तैयार है बल्कि फैसला कुन जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। सिहोनी और हिंदुत्व लॉबी के सबसे मुहल्लिक हथियारों में एक है आलमी मीडिया। पाकिस्तान को दुनिया का खतरनाक मुल्क बनाकर पेश करता है। पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां कुछ यूं तश्कील दिया जाता है, पाकिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाह, एटमी असासे गैर महफूज हैं, इदारे कमजोर हैं, रियासत इंतशार का शिकार है। मगर ये सब झूठे बयानिए दुश्मन की वो चालें हैं जो पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हा और कमजोर करने की साजिश का हिस्सा हैं। इनका मकसद सिर्फ यही है कि पाकिस्तान को आलमी बरादरी में तन्हा करना और इसके एटमी असासों को गैर महफूज जाहिर करना, आलमी बयानिए में उसके नजरियाती वजूद को मशकूक बनाना। और जब अस्करी महाज पर दुश्मन नाकाम रहा तो मुआशी अलगार शुरू कर दी। मुआशी दहशतगर्दी के तहत पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने तक पहुंचाने की साजिशें की गई। करप्ट सियासी अनासिर, अंदरूनी इंतशार को हवा दी गई ताकि रियासत कमजोर हो। ये हिंदुस्तान की जो प्रॉक्सी है अमेरिका के अंदर, जो असल में बदनाम जमाना, ये अजीत दोवल जैसे लोग पाकिस्तान के बारे में खैर कह चुके हैं। हमारी अपनी भी थोड़ी सी कमजोरी है, घुसना चाहिए हमें भी एक दफा इनके अंदर फटना चाहिए, लेकिन खैर वो एक अलग बात है, अलग डिबेट ही अलग है। अच्छा, ये मेजर साहब आ रहे हैं और ये जो दरिंदा है ये पीछे घात लगाकर खड़ा है और ये बदमाशी के साथ पूरी खड़ा है। फिर मेजर साहब जो ही गाड़ी टर्न करके सड़क पर लेकर आते हैं, ये आता है, करीब जाता है, बिल्कुल करीब जाता है, फ्रंट सीट के करीब जाता है, बारूदी मवाद अंदर फेंकता और गाड़ी बूम फट जाती है। अच्छा नाज़रीन, ये सारी सूरत बनी है और ये बहुत परेशान कुन सूरत है। अब ये जो मेजर साहब को जिस तरीके से शहीद किया गया, अब गुज़श्ता सिर्फ चंद हफ्तों की खबरें उठाकर देख लें। पहले 13 से 14 फौजी जवान शहीद होते हैं, उसके बाद बसेस रोकी जाती हैं, पंजाबियों को उतारा जाता है, शनाख्ती कार्ड देखा जाता है और पंजाबियों को नीचे कस में ले जाकर गोलियां मारी जाती है। फिर बस रोकी जाती है, जिनके अंदर जो अमजद साबरी फैमिली है, उनके भी कुछ कमाल वहां पर शहीद होते हैं और उन्हें भी एग्जीक्यूट किया जाता है। इसी तरह से न्यूट्रलाइज किया जाता है शनाख्ती कार्ड देकर। अब जब शनाख्ती कार्ड आप देख रहे हैं तो उसका मतलब आप खासा टाइम गेन कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा है, आपका कंट्रोल इतना ज्यादा, आप समझते हैं कि आप गाड़ियां रोक रहे हैं, फिर शनाख्ती कार्ड चेक करें, उसके बाद न्यूट्रलाइज करें, एग्जीक्यूट करें। इससे भी ज्यादा जो खौफनाक चीज है, आपको नाज़रीन पॉलिसी नजर नहीं आ रही। हमारे पास पॉलिसी क्या है बलूचिस्तान के हवाले से, हमने कैसे बलूचिस्तान के अंदर ये जो नाग ने सर उठाया हुआ, इसे कैसे कुचलना है, हम कैसे आगे जाएं, क्या मिलिट्री ऑपरेशन हल है या इसी तरह से हम फौजी जवानों की, हमारी या आम सिविलियंस के, आम लोगों की जाने जाती हैं, और कब तक हम लाशें उठाएंगे, कब तक इसी तरह से चलेंगे। तो ये जो बलूचिस्तान का जो सीएम है वो बरतानिया में गाने गा रहा है और गाने गाते हुए वो सुना रहा है कि मैं बरतानिया की सड़क पर घूम रहा हूं, जैसे वो छोकरा नहीं होता, माफ कीजिएगा, मुझे खुद गुस्सा बहुत ज्यादा है, चूंकि ये छुशो में 8वीं 9वीं क्लास में ये हरकतें करता था, गाने लगाकर मैं किसी सड़क पर जा रहा हूं और किसी की गाड़ी के अंदर जा रहा हूं। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखें, मरकज में आप गवर्नमेंट को देख लें, इनकी तरजीहात क्या है, तहरीक इंसाफ को रोकना, पीटीआई को रोकना, खान की बहनों को मुलाकात नहीं कर रहा है, और कोई पॉलिसी इकोनॉमी के ऊपर आप बता दें तो ना तो गवर्नमेंट की पॉलिसी आपको नजर आ रही है इस दहशतगर्दी के खिलाफ, ना अपोजिशन की, और ना वहां पर सूबे के अंदर मौजूद सिविलियन गवर्नमेंट की कोई सोच आपको नजर आ रही है कि जनाब उन्होंने क्या करना है। तो बड़ी अजीब और गरीब किस्म की सूरत हाल है। और ये जिस तरीके से ये फौजी जवान हमारे शहीद हो रहे हैं और जिस तरीके से ये प्रॉक्सी सर उठा रही है, हिंदुस्तानी प्रॉक्सी सर उठा रही है, ये खौफनाक चीज है।